Hello students, welcome back in our social study classes. Today we are going to discuss one more chapter from the civics. Let's study and what the name of the chapter? A shirt in the market. आइए स्टार्ट करते हैं. तो क्या है इसमें? फ्रेमिंग ऑफ द कॉटन इन अ कुरनूल जगह है, वहां पे कैसे फ्रेम होता है? द क्लोथ मार्केट ऑफ द इरोड, द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड मार्केट एंड इक्वालिटी. आइए देखते हैं इस पूरे चैप्टर को हम. तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? Framing of cotton kernel. Cotton is grown in a tiny area of land by Swapna, local farmer है. A local farmer in Kurnool. कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में. Swapna is busy in plucking cotton. Since the cotton plants flowers, buds are ripped and some have already burst. तो यहाँ पे क्या है? सपना क्या करती है? ये देखते हैं, जो एक प्लांट होता है उसमें से उसका काम होता है प्लग करना, यानी उसको निकालना. It take a few days to harvest cotton since the cotton containing balls. अब जब कुछ टाइम लगता है, जो बॉल्स उसमें से क्या निकलता है? कॉटन निकलता है. उसको फिर वो क्या करते हैं? निकालते हैं. आफ्टर इट्स बीन गैदर्ड दे अवॉइड सेलिंग द कॉटन इन द कुरनूल कॉटन मार्केट. वो क्या? वो अवॉइड करते हैं वहां पे सेल करने से. स्वप्ना एंड हर हस्बैंड रादर टेक देयर क्रॉप्स टू द नेबरहुड मर्चेंट. वो कहाँ लेके जाते हैं? उनके पड़ोस में जो मर्चेंट होता है उसके पास क्रॉप्स को. एंड स्वप्ना हैड अ बोरो 2,500 at a very high interest rate from the dealers at the starting of the cropping season in order to purchase the seeds, fertilizer. और इसको 2,500 के आसपास क्या इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? क्यों देना पड़ता है? बिकॉज उसको इतनी सारी चीजें क्या करनी है? इतनी सारी चीजें उसको लेनी है. किसके लिए? प्रोडक्शन करने के लिए. किसका प्रोडक्शन? कॉटन का. सीड्स हो गया, परचेज हो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड, इसको परचेज करने के लिए. एट दैट मोमेंट द लोकल शॉपकीपर फोर्स स्वप्ना टू एक्सेप्ट डिफरेंट डील. और वहीं पे जो लोकल जो होता है वो उसको सपना को फोर्स करता है कि जो वहाँ की लोकल जो डील मतलब कुछ भी ऑफर आता है उस पर वो फोर्स करता है. शी मेड अ कमिटमेंट टू हिम टू सेल हिम आउट द कोट. उसने बोला कि वो उसको क्या करेगी? उसको कॉटन क्लॉथ्स देगी. एट द यार्ड ऑफ द शॉपकीपर द कॉटन बंडल्स आर विग्ड बाय 2 of his employees. द कॉटन सेल फॉर 6,000 अ प्राइस एंड 1,500 पर क्वांटल. तो कितना? 1,500 रुपए क्वांटल के हिसाब से. द मर्चेंट गिव्स स्वप्ना 3,000 आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 फॉर द लोन पेमेंट एंड इंटरेस्ट. तो स्वप्ना को उसने कितने दिए? 3,000 रुपए. क्यों? क्योंकि उसने लगभग 2,500 के आसपास और कुछ रुपए क्या लिए थे? उसने उससे उधार पे लिए थे. स्वप्ना डजंट आर्ग्यू फॉर द इवेंट थ्रू शी न्यू दैट कॉटन विल सेल एट द लीस्ट 1,800 एज अ क्विंटल. और स्वप्ना ने उससे डील, पर स्वप्ना को पता था कि वो 1,800 से बिक सकता है. द मर्चेंट इज अ पावरफुल मैन. क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि मर्चेंट क्या है? एक पावरफुल मैन है. एंड द फार्मर, जितने भी वहां पे किसान है, they are forced to rely on him for the loan, not only farming but also cover the other expenses like medical bills and the children. अब जो वो पर्सन था जिसने उसको सपना को पैसे दिए थे, वो खाली एक किसान नहीं है, उसके पास वो मनी लेंडर भी कह सकते हैं हम, जिसमें बहुत पैसा होता है. और वो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है पैसों की तो किसके पास जाते हैं? उसी के पास जाते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं? पैसे उनसे खरीद लेते हैं. क्यों? अपनी डेली की जो चीजें होती है उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को. Additionally, there are a period of the year when farmers have no jobs or revenue. और एक टाइम ऐसा भी आता है जब किसानों के पास पूरे साल तक क्या ना जॉब होता है ना काम होता है. So making borrowing money their sole option of the surviving. तो इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? पूरे एक साल कुछ नहीं होगा तो उसी से उनसे पैसे लेने पड़ते हैं ताकि वो उनका सर्वाइवल हो सके. The money Swapna make by growing cotton slightly exceed what she would have to make working as a wage labor. अगर उसको अपना करना है, अगर इनको बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको वेज लेबर की तरह काम करना पड़ता है. द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड. इरोड वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु, वन ऑफ लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. हम बात करें वर्ल्ड की तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वहाँ पे क्या है? मार्केट है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आर सोल्ड हेयर. बहुत अलग अलग तरह के वहाँ पे क्लोथ बनाए जाते हैं, सेल किए जाते हैं. एंड क्लोथ्स मर्चेंट बाय क्लोथ्स फ्रॉम हेयर. और यहाँ पे जो मर्चेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं, वो यहाँ से क्या करते हैं? खरीदते हैं. वीवर्स फ्रॉम नियर बाय विलेज ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्ट्स टू सेल. और वहाँ जो गाँव के लोग होते हैं आसपास के, वो आते हैं वहाँ पे अपना सामान बेचकर चले जाते हैं. क्लोथ मर्चेंट प्लेस ऑर्डर फॉर द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय बिग गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर टू द वीवर्स. और किसको देते हैं? वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, वीवर्स, उनको ये चीजें दे जाते हैं. ठीक है, ये देख रहे हो, ये क्या? ये बना रहे हैं किसको? धीरे धीरे ये यार्न बनाए, फिर इसके बाद वो कपड़े को बना देंगे. द मर्चेंट परचेज यार्न. क्या करते हैं वो? यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी मेड. वो परचेज कर लेते हैं और उन्हें वीवर को बनाते हैं कि उन्हें कैसा अपना प्रोडक्ट बनाना है. पुटिंग आउट सिस्टम. द मर्चेंट हैव एन अपर हैंड ओवर द वीवर्स. यहाँ पे क्या? मर्चेंट क्या है? अपर हैंड ऑफ द वीवर्स, बिकॉज दे प्रोवाइड यार्न रिक्वायर्ड टू वीव क्लोथ्स इन अ सर्टेन स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्टर. क्यों? क्योंकि जो इनको यार्न चाहिए, जो वीवर्स को बनाने के, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो यही प्रोवाइड करते हैं. सिंस दे प्रोवाइड द यार्न इट बिकम ऑब्लिगेटरी फॉर द वीवर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द मर्चेंट अलोन. तो जब जो उसको यार्न प्रोवाइड करा रहा है वीवर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये मजबूरी है कि उसको वही सेल करना है.
द वीवर इज ऑल्सो बेनिफिटेड इन दिस अरेंजमेंट। तो वीवर्स क्या बेनिफिटेड होते हैं? ही डज नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन द परचेज ऑफ यार्न थ्रेड। तो उसको क्या परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको पता है वहां से मिल जाएगा। द वीवर डज नॉट हैव टू वरी अबाउट मार्केटिंग सेलिंग। जो वीवर्स उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके पास क्या प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे इजली। ही जस्ट हैज टू टेक इट टू द मर्चेंट। और कहाँ तक लेके जाना है उसको? मर्चेंट तक। बट द डिसएडवांटेज दिस पुटिंग ऑफ सिस्टम। क्या है पुटिंग ऑफ सिस्टम? क्या देखते हैं? वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स एट द होम। उनको कहाँ बनाने हैं? क्लोथ्स घर पे। Between the weaver and the merchant is that the weaver is totally dependent on the merchant for the raw material and sale of the first finished good. तो जो वीवर है उसे सब कुछ के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? इसके प्रोड्यूसर पे। क्यों? क्योंकि भाई साफ सीधी बात है, वीवर भी वो दे रहा है, प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, ठीक है, बना के किसको दे? मर्चेंट्स को। द मर्चेंट गिव लो प्राइसेस फॉर द वीवर। सिंपल सी बात है, जब उसके पास सब कुछ है तो वो क्या करेगा? वो सस्ते लेबर देगा, क्योंकि मर्चेंट को कोई और मिलेगा नहीं, राइट? तो ये तो मर्चेंट जो है वो फायदा उठाता है किसका? वीवर्स का। वीवर्स कोऑपरेटिव। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रोल ऑफ मर्चेंट, द वीवर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव विच फंक्शन एज अ मर्चेंट बट विदाउट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है? एलिमिनेट करना है, तो उन्होंने क्या करा? इन्होंने मर्चेंट को ही हटा दिया। और क्या करा? काम तो करेंगे ऐसे मर्चेंट, बट बिना प्रॉफिट। जैसे मर्चेंट था वो क्या सारा प्रॉफिट ले जाता था, इनका था कि हमें मिलजुल के काम करना है, ग्रुप बना लिया। People with common interest come together and work for the mutual benefit. जिन लोगों का वही काम था, सब एक साथ आ गए और सबने एक दूसरे की हेल्प करके वो काम करना शुरू करा। In the cooperative groups are formed that perform specific tasks. राइट? अब एक पर्सन है जिसका काम हो गया यार्न को लेकर आना, एक पर्सन का काम हो गया उसको बनाना, और एक का हो गया उसको सेल करना। तो सबने मिलकर उसको काम करा। The weaver is at the losing end. He had to invest and or borrow money to purchase power looms which cost around 20,000 each. तो जो पावर लूम है, यानी जो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक से चलाने वाली, उसका कितना है? 20,000 ईच। सो अ स्मॉल वीवर हैज टू स्पेंड 40,000 ऑन द 2 लूम्स। तो जो स्मॉल जो वीवर्स है बुनकर उसको लगभग 40,000 जमा करने पड़ेंगे। मोर ओवर ही हैज टू टेक हेल्प फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। और उसकी हेल्प कौन करेगा उसको बनाने में? उसकी फैमिली मेंबर्स। द टू ऑफ देम वर्क ओवर द 12 आवर्स अ डे विच दे अर्न अबाउट 4,000 मंथ। उसमें से क्या दो लोग कितने घंटे? लगभग 12 घंटे काम करेंगे, तो कितना वो कमाएंगे? 4,000। कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय लता इज सेंट टू अ गिनिंग मिल। वहां पे जो गिनिंग मिल है वहां पे वेयर सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स एंड कॉटन इज प्रेजेंटेड इनटू अ बॉल्स। और कॉटन के में से जो सीड वो निकाल के उस कॉटन को बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। वन ग्रुप प्रोक्योर यार्न फ्रॉम द यार्न थ्रेड ट्रेडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वीवर्स। तो एक का ग्रुप का काम क्या है कि क्या लेना है? यार्न लेना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वीवर्स तक। दूसरा अनदर ग्रुप का काम क्या है? लुक आफ्टर द सेल एंड द मार्केट। दूसरा क्या करेगा? सेल करेगा और वो मार्केटिंग को पूरा रेगुलेट करेगा। बाय एलिमिनेटिंग द मर्चेंट वीवर्स गेट अ बेटर प्राइस फॉर द क्लोथ। जब वहां पे मर्चेंट हट गया तो वीवर्स को अच्छे प्राइस मिलने लगे उनके कपड़ों के। द गवर्नमेंट ऑल्सो लेंड सपोर्ट टू कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम द देम। अब यहाँ पे सरकार सामने आती है और सपोज दैट जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो कौन? सरकार खुद परचेज कर लेती है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम फॉर विच इट बाय क्लोथ्स फ्रॉम द पावर लूम वीवर्स कोऑपरेटिव। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया? सपोज दैट कि किसी स्कूल की यूनिफॉर्म बनानी है, तो जो वहाँ के जो पावर लूम्स होते हैं जो बनाने बुनकर है वहाँ पे गए, वहाँ से परचेस कर लिया और उनको सेल कर दिया। तो फायदा हो गया किसको? सरकार को, क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं मिला, डायरेक्टली उनकी डील किससे हो गई? वीवर से। तो दोनों को फायदा हो गया। द गवर्नमेंट ऑल्सो बाय क्लोथ्स फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स एंड कोऑपरेटिव एंड सेल इट स्टोर कोऑप्टिक्स। तो उन्होंने लेकर भी औरों को भी जगह सेल कर दिया। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? इसका फायदा दोनों का होता है, सरकार और वहाँ पे जो वीवर है। स्टोरी ऑफ द कॉटन कैसे होता है? ट्रेडर्स सेल द कॉटन टू अ गिनी मिल। ट्रेडर ने क्या करा? कहाँ गए? गिनी मिल भेज दिया। एंड गिनी मिल रिमूव द सीड्स एंड प्रेस द कॉटन बॉल्स। राइट? उसमें से निकाला कॉटन को कॉटन बॉल में कन्वर्ट कर दिया। स्पिनिंग मिल बाइज द बॉल्स। जो थ्रेड वगैरह बनाते हैं वो क्या बॉल को खरीदते हैं। स्पिनिंग मिल स्पिन द कॉटन एंड यार्न। तो स्पिनिंग वाले क्या उसको धागों में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पिनिंग मिल सेल द यार्न टू द यार्न डीलर्स। तो जो डीलर होता है उसको दे दिया। द यार्न डीलर मर्चेंट गिव यार्न टू द वीवर्स। और वही यार्न मर्चेंट ने किसको दे दिया? वीवर्स को। वीवर वीव द क्लोथ एंड सप्लाई टू द मर्चेंट। और जो वीवर्स है वो क्लोथ बना के किसको देता है? वो मर्चेंट को। एंड मर्चेंट क्या सप्लाई द क्लोथ टू द गारमेंट हाउस। जो मर्चेंट होता है वो कपड़ों को कहाँ देता है? जो गारमेंट शॉप्स या जो बड़ा ट्रेडर होता है। एंड दिस क्लोथ इज मेड टू शर्ट। उससे क्या बन जाता है? उससे बनती है शर्ट। शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, राइट? द शर्ट सेंट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर आर सोल्ड इन डॉलर्स इन द यूएसए। और वही शर्ट किसके? डॉलर्स के फॉर्म में जा रही है। कहाँ पे? यूएसए में। These exporter buy the shirt at a cheap prices and sell at a higher prices. अब जो इंडिया का है उन्होंने यहाँ से परचेज किया, शर्ट बेची, बहुत सस्ते में खरीद के और बहुत महंगे में सेल करते हैं।
A chain of market link the producer of the clothes to buy at the supermarket. और फिर क्या लोग कहाँ से परचेज करते हैं उसी शर्ट को? सुपरमार्केट से, और वहाँ पे बहुत महंगी भी मिलती है. मार्केट इन द इक्वलिटी. तो द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट. तो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं. कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट. वो क्या करते हैं? खाली मॉडरेट प्रॉफिट निकालते हैं. ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली कवर देयर डे टू डे नीड्स. पर जो गारमेंट्स वाले होते थे उनकी इतनी कम हो पाती थी कि वो अपने डे टू डे नीड्स को फुलफिल कर सकते थे. कंपेयर टू द वीवर्स, मर्चेंट्स और द ट्रेडर्स अर्न मोर बट इट इज मच लेस देन द एक्सपोर्टर. फिर ठीक है, वीवर्स और मर्चेंट की भी बढ़ जाते हैं, पर जो एक्सपोर्टर होता है सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है. Everyone did not get equal profit in the market, बट सबके सब लोगों को इक्वल प्रॉफिट नहीं मिलता. भाई जो प्रोड्यूस कर रहा है सबसे कम प्रॉफिट उसको मिल रहा है. यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल पीपल गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट. और जो सबसे मतलब मर्चेंट हो गए बड़े या फिर जो ट्रेडर हो गया सबसे ज्यादा फायदा उठा के ले जाते हैं. These are the people who have money and own the factory and the large shops, large handlooms. तो कौन से हैं जिनके पास फैक्ट्रीज हुई? जो बड़े बड़े जिनके पास फैक्ट्री हो गए, हैंडलूम्स हो गए, बड़ी शॉप्स हो गई, उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है. The poor had to depend on the rich, the powerful various. तो कई चीज़ों के लिए जो पुअर उनको दूसरे लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है. They have to depend on loans for the raw material. किस लिए? लोन लेने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, मार्केट द गुड्स यानी राइट, ये सब के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है. The most often is employment. और क्या दूसरी बात उनको क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इसलिए वो डिपेंड होते हैं. Because of these dependency the poor are exploited in the market. डिपेंडेंसी की वजह से ही जो पुअर फार्मर है या जो पुअर जो वीवर है वो एक्सप्लॉइट होता है. क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ किस पे? अदर्स पे डिपेंड होना है. देयर आर वेरियस वे टू ओवरकम दीज सच, जैसे फॉर्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूसर एंड इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड. तो कैसे होगा? या जो कोऑपरेटिव बना लो और गवर्नमेंट कुछ लॉ बनाए, उस लॉ को इक्वली फॉलो किया जाए. ये क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो ये क्या है? एक शोरूम है जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स है. ये बने तो बहुत सस्ते में होंगे पर यहाँ तक आते आते बहुत महंगे होते हैं. और सबसे ज्यादा कौन? जो ट्रेडर है, जो एक्सपोर्टर है, वो फायदा उठा ले जाता है इन चीजों का. सो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर में, कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं. फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर. क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड, ऑल ऑफ दिस. यस, सभी होगा तभी तो ग्रो कर पाएंगे कॉटन को. नेक्स्ट, वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द गारमेंट फैक्ट्री फॉर व्हाट? बटनिंग, थ्रेडनिंग, आयरन पिकिंग, ऑल ऑफ दिस. तो ये सबके लिए यूज करा जाता है. किसको? फीमेल को. कॉटन गारमेंट आर एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री फ्रॉम द इंडिया? तो आंसर इज यूएसए. Next, which of the following statement is correct about the putting out system? Putting out system मतलब बाहर का system. The weaver has entire responsibility on the sale of goods. The weaver is completely dependent on the merchants for the raw materials of the goods. The weaver receive a high price of the her put. तो answer is B. ठीक है. Swapna sold her cotton at a low price, fair price, high price, moderate price. तो is a low price. बहुत सस्ते दाम में उसे सेल करना पड़ता था. So next we have the fill in the blanks. आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है हमारे पास. नाउ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स इज सोल्ड इन द यूरेडा बाय वीकली क्लोथ्स मार्केट इन कौन सी मार्केट है वो? वीकली मार्केट. डैश आर पेड वेरी लेस फॉर मेकिंग क्लोथ्स. तो वीवर्स आर पेड वेरी लेस फॉर मेकिंग क्लोथ्स. डैश मिल सेल द यार्न एट द यार्न. तो स्पिनिंग मिल्स कौन सी है? स्पिनिंग मिल्स. नेक्स्ट है द डैश सप्लाइज द कॉटन क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू गारमेंट एक्सपोर्ट. कौन सा है? डैश सप्लाइज. कौन सप्लाई करता है? मर्चेंट. आंसर इज मर्चेंट सप्लाइज द राइट. लास्ट वन, द डैश इज कनेक्टेड टू द बायर्स एट द मार्केट सुपरमार्केट थ्रू द वेस्ट मार्केट चेन. तो क्या है? प्रोड्यूसर किससे कनेक्टेड होता है? बायर से, राइट. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. फर्स्ट, फार्मर. तो फार्मर क्या करता है? फार्मर व्हाट दे डू? दे ग्रो द कॉटन. थर्ड, सेकेंड है क्या? वीवर. वीवर क्या करता है? बाय वन क्लॉथ, सेल द गुड्स इन द मार्केट, प्रिपेयर द क्लोथ्स. यस, they prepare clothes from the yarn. ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर buy at one place and sell to the another. and exporter क्या करता है? sell goods in the market and abroad. right? understood? next आ जाओ. state whether true and false. true and false देखते हैं. आइए, पहला है the women worker do not get fair wage in the garment factory. yes, true. उनको क्या मिलता है? कम पैसा मिलता है. the garment exporter earn more than the weaver. yes, true. Tamil Nadu is one of the biggest cloth market in the world. Yes, true. Swapna was happy because the local trader gave a good price. No, false. वो unfair prices देता था उसको, right? So students, that's all for the today. Stay tuned with us for the next video. Thank you so much, and have a very good day. Bye bye. Take care.